तो फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद आरडीजे फिर से रिटर्न करने वाले हैं एमसीयू में। और ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो आयरन मैन का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा विलन है। एंड आज की इस वीडियो में मैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आरडीजे कैसे डॉक्टर डूम बन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आरडीजे का आयरन मैन ने जो एंड गेम मूवी में अपना सेक्रीफाइस किया था, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको किस तरीके से डूम उठाकर अपने पास ले आया होगा, जो कि मेन डॉक्टर डूम होने वाला है। और वो जो डॉक्टर डूम होगा वो अपनी कॉन्शियसनेस टोनी स्टार्क के अंदर डालेगा, जो कि हम लोग इनफेमस आयरन मैन कॉमिक में देख चुके हैं। और इसकी वजह से टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन जाएगा। पर वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हम लोग को आयरन मैन दिखने वाला था, जो कि टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन होता, वो आयरन मैन टॉम क्रूज का नहीं बल्कि आरडीजे का आयरन मैन है, जो कि अब ईवल बन चुका है। क्योंकि ये लाइन तो आप लोग ने सुनी होगी, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बहुत फेमस हुई थी कि आयरन मैन अगर जिंदा होता अभी तक तो वो ईवल बन चुका होता। और वहीं पर आप लोग खुद ही सोच के देखो, जब 838 का आयरन मैन जिंदा है तो वो ईवल बन चुका होगा, क्योंकि वो आयरन मैन अब सुपीरियर आयरन मैन बन चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल आयरन मैन बन चुका है। उसने ऐसे अल्ट्रॉन बॉट्स क्रिएट कर दिए हैं जो कि एमसीयू का आयरन मैन नहीं कर पाता। बाकी अगर बात करें स्टोरी की, तो र्यूमर्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम होने वाला है वो एक एक करके सारे के सारे एंकर बींग्स को मारेगा। एंड अगर आप लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी है तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि एंकर बींग्स होते क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एंकर बींग्स वो होते हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी टाइमलाइन डिपेंड होती है। अगर उन लोग को मार दिया जाता है तो पूरी की पूरी टाइमलाइन खत्म हो सकती है, लेकिन इसको खत्म होने में पूरे हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में ऐसा ना हो, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी कॉमिक बुक से उठाई गई है, जहाँ पर कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन थे और यहाँ पर एंकर बींग्स हैं। एंड अगर कॉमिक्स के हिसाब से चले तो डॉक्टर डूम सारे के सारे मॉलिक्यूल मैन को मार देता है, जो कि यहाँ पर एंकर बींग्स हैं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम सारे के सारे एंकर बींग्स को मारेगा, जिसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से सारी की सारी अर्थ एक दूसरे से टकराने लग जाएंगी। और ये सब करने से डॉक्टर डूम को अवेंजर्स रोकेंगे, जिनमें से डेडपूल एंड वुल्वरीन का अलग यूनिवर्स होगा, टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का अलग यूनिवर्स होगा, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का अलग यूनिवर्स होगा और वेनम का अलग यूनिवर्स होगा। और ये सब भी अवेंजर्स की हेल्प शायद करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा और एंड में जाकर डॉक्टर डूम अपनी खुद की अर्थ बना लेगा, जिसका नाम बैटल वर्ल्ड होगा। और ये इस मूवी की स्टोरी होने वाली है। बाकी अब र्यूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर होने वाला है वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और फैंटास्टिक 4 में दिख सकता है हम लोग को। एंड हो सकता है कि वो हम लोग को लोकी सीजन 3 में भी देखने को मिले, जो कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि र्यूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि लोकी सीजन 3 को बनाने के लिए मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को एक आखिरी बार कैंग की स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड वहीं पर जो फैंटास्टिक 4 होने वाली है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को आरडीजे का डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, जिसके लिए आरडीजे ने $40 मिलियन चार्ज करे हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 300 करोड़ के भी ऊपर होता है। मतलब कि बॉलीवुड की एक अच्छी खासी बजट वाली फिल्म बन सकती है। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इस मूवी के ट्रेलर में हम लोग देख चुके हैं कि इस मूवी में गैलेक्टस मेन विलन होने वाला है। और कॉमिक्स में गैलेक्टस और डॉक्टर डूम की फाइट हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर डूम जीत गया था। तो इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर डूम की पावर दिखाने के लिए मार्वल उसको गैलेक्टस से लड़वाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि गैलेक्टस इतने टाइम से आया क्यों नहीं था। एंड अगर इसका आंसर हम लोग निकाले तो वो कॉमिक्स में मिलता है, क्योंकि कॉमिक्स में गैलेक्टस टाइमआउट से डरता था, जो कि एक सेलेस्टियल है। और ये तो हम लोग देख चुके हैं कि जो टाइमआउट है वो फ्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से अब गैलेक्टस को अच्छा खासा मौका मिल गया है। बाकी अब इसी के साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो ये है कि बाकी गैंग्स का क्या होगा, जो कि हम लोग को एंटमैन 3 में देखने को मिले थे। क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए तो वो भी एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। तो इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर डूम सबसे पहले तो उन लोग को हराएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम ये नहीं चाहेगा कि उसके रहते कोई मल्टीवर्सल विलन जिंदा रहे। तो इसलिए वो एक एक करके सारे के सारे बड़े विलन्स को मारते जाएगा, जिसमें काउंसिल ऑफ गैंग्स भी होंगी। एंड इसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर डूम लोकी से ही मिले, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोकी बहुत बड़ा मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, जिसके हाथों में पूरा मल्टीवर्स है। बाकी अब कुछ और फैन थ्योरीज भी निकल कर आ रही हैं, और वो ये है कि जो 838 वाला सुपीरियर आयरन मैन जो होगा, वो अगर आरडीजे वाला आयरन मैन नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो टॉम क्रूज वाला आयरन मैन हो। एंड आरडीजे के डॉक्टर डूम और टॉम क्रूज के आयरन मैन में हो सकता है कि फाइट हो, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये लोग आपस में लड़े थे। बाकी अब कुछ र्यूमर्स भी निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स डूम्सडे में हो सकते हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर हेनरी कैविल का हम लोग देख चुके हैं एज वुल्वरीन, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में था। एंड सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ट्विटर में एक अकाउंट है माई टाइम टू शाइन हेलो नाम से, जिसने बहुत से र्यूमर्स फैलाए हैं और वो र्यूमर्स आगे चलकर सच भी हुए हैं। बाकी अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को किंग थैनोस भी देखने को मिले, जो कि दूसरे यूनिवर्स का थैनोस होगा। एंड अगर आप लोग नहीं पता है किंग थैनोस के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि किंग थैनोस वो वाला थैनोस है जिसने एंड गेम के टाइम पर स्नैप कर दिया था, जिसकी वजह से वो जैसी दुनिया चाहता था उसको वैसी दुनिया मिल गई है। बाकी अगर आपके मन में भी थ्योरीज हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।